चित्रा कोलवरी है। चित्रा कोलवरी में कोई विस्थापित का मशीन चलता है, कोई गाड़ी चलता है तो उस गाड़ी को बंद कराने का काम करता है। यहाँ का नेता इतना गिर करके काम करने का काम करता है। ये कब तक बर्दाश्त कीजिएगा? ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप चुप बैठने से चलने वाला नहीं है। अब यहाँ के झारखंडी को जागना पड़ेगा, इस गांव के टोला मोहल्ला पंचायत के लोगों को जागना पड़ेगा और अपने विस्थापित नेता अरुण महतो को साथ देना पड़ेगा। जब तक साथ नहीं दीजिएगा तब तक इनको जो आसो इतनी रात में हम लोग पर डे हर गांव हर टोला हर मोहल्ला में जो बैठ रहे हैं, लोगों को जगाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। आज हम लोग को दुख के साथ हम लोग को हर टोला हर गांव हर मोहल्ला जाना पड़ रहा है। कारण यही है कि हमारे समाज जगा नहीं है। हमारे समाज जिस दिन अपना बहुमूल्य वोट को समझ जाएंगे कि मेरा वोट का क्या कीमत है, उस दिन हमारा समाज जगेगा। आज तक हम लोग, अभी मास्टर साहब बोल रहे थे कि हम लोग केवल वोट लेने का काम, देने का काम किए हैं, वोट लेने का काम नहीं किए। हम लोग झंडा ढोने का काम किए हैं, झंडा ढोवाने का काम नहीं किए। इसलिए आज हम लोग को जागने का जरूरत है। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं और लोगों को जगाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जगेंगे, हमारा परिवार को जगाने का काम करेंगे, पड़ोसी को जगाने का काम करेंगे, गांव घर को जगाने का काम करेंगे, पंचायत को जगाने का काम करेंगे, प्रखंड को जगाने का काम करेंगे, क्षेत्र को जगाने का काम करेंगे। ये काम आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज तक हम लोग वोट देने का काम किए, जो इस पंचायत का वोट का टेंडर लेने का काम किया, उनके बाद पर हम लोग वोट देने का काम किए। फोन में उनसे बात हो गया, टेंडर डाल दिया, वोट का ठेका ले लिया, वोट मेरा है और सभी व्यक्ति के पास एक ही वोट है, लेकिन वो जो 3000 वोट का ठेका ले लिया। आज हम लोग ठेका के नाम पर वोट देने का काम किए और यही अगर काम करते रहेंगे तो आने वाला समय, आने वाले हमारे बाल बच्चा, उनका स्थिति, उनका दुर्दशा क्या होगा, ये सोचने का समय अभी हम लोगों का। अगर यदि अभी नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय हम लोग के लिए बहुत दुर्दिन होगा भैया। मैं यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, यही जगाने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि दुख को, दर्द को कितना दिन तक महसूस करेंगे। आज 1952 से लेकर के 70 साल का इतिहास में यही हो रहा। आज लोग को फूट डालो शासन करो का नीति हर गांव हर टोला में एकत्रित होने के लिए नहीं दे रहा, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और तोड़ करके फूट डालो शासन करो का नीति से जो है सो अपना मलाई का रोटी जो है सो खाने का काम करता है और जनता का खून को चूसने का काम करता है। ये हम लोग को आज निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, सामने चित्रा कोलवरी है, चित्रा कोलवरी में कोई विस्थापित का मशीन चलता है, कोई गाड़ी चलता है तो उस गाड़ी को बंद कराने का काम करता है। यहाँ का नेता इतना गिर करके काम करने का काम करता है। ये कब तक बर्दाश्त कीजिएगा? ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप चुप बैठने से चलने वाला नहीं है। अब यहाँ के झारखंडी को जागना पड़ेगा, इस गांव के टोला मोहल्ला पंचायत के लोगों को जागना पड़ेगा और अपने विस्थापित नेता अरुण महतो को साथ देना पड़ेगा। जब तक साथ नहीं दीजिएगा तब तक इनको जो आसो चित्रा में मारने का काम करेगा। अभी हम लोग निकले हैं, नेता लोग बोलता है कि जयराम महतो को मरवा दिया जाएगा, हरीश महतो को मरवा दिया जाएगा, गणेश मंडल को मरवा दिया जाएगा, काजल यादव को मरवा दिया जाएगा, राहुल जी को मरवा दिया जाएगा। यही नेता का वाणी है, नेता का वाणी यही है। और वह वाणी किसके चलते? हमारा और आपके चलते है। क्यों? हम लोग अपना वोट को क्या कीमत है, उस कीमत को हम लोग नहीं समझे। जब तक हम लोग अपना कीमत, अभी लाइव चल रहा है ना, मोबाइल में लाइव चल रहा है, लेकिन हमारा समाज को ऐसा तोड़ करके रखा है कि कमेंट करने से डरता है, लाइक करने से डरता है, शेयर करने से डरता है कि गणेश मंडल को शेयर कर दीजिएगा, अरुण महतो को शेयर कर दीजिएगा, हरीश महतो को शेयर कर दीजिएगा, काजल यादव को शेयर कर दीजिएगा,
सुनील महतो को शेयर कर दीजिएगा, जयराम महतो को शेयर कर दीजिएगा, झारखंड का नेता बन जाएगा। क्योंकि झारखंड का बेटा है, गरीब का बेटा है, माटी का बेटा है, उनका साथ देने से बोलता है, यहाँ का नेता बोलता है। जयराम महतो का गाना मत बताइए, कैसा अंग्रेज का नीति है, ये अंग्रेज का नीति है। मास्टर साहब बोल रहा था भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान का धारा के बारे में हम लोग आज तक नहीं जानते हैं, लेकिन जयराम झारखंड का एक ऐसा बेटा है, 395 जो अनुच्छेद है, सारा धारा को जो आसो उन्होंने जो आसो जानने का काम किया है। आज जो आसो आईएएस बोलिए, आईपीएस बोलिए, नेता बोलिए, नगरी बोलिए, सबको आज चैलेंज करता है, मंच से चैलेंज, खुलेआम चैलेंज के साथ बोलता है कि कोई नेता ऐसा है कि हमारे साथ बैठ करके तर्क करे। और झारखंड को यहाँ बचाने के लिए कोई नेता नहीं बना, झारखंडी को लूटने के लिए यहाँ नेता बना है, खून चूसने के लिए नेता बना है। अभी हमारे अरुण भाई बोल रहे थे कि आप जो पैसा बांटते हैं, किसका पैसा है? ये गरीब का पैसा है, ये गरीब का किडनी को बेचने का काम करते हैं, और गरीब का किडनी को बेच कर क्या बोलते हैं, पैसा बांटते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, 1952 से लेकर के अब तक बर्दाश्त किया, कितना दिन बर्दाश्त करेगा? आप बोल देते कि एगो स्कूल बना देने से, एगो रोड बना देने से विकास होता है क्या? विकास तब होगा जब झारखंडी का बेटा झारखंड में नौकरी करेगा। विकास तब होगा जब झारखंड में शिक्षा व्यवस्था एक समान होगा। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था एक समान नहीं है। नेता का बेटा विदेश में और गरीब का बेटा खिचड़ी में, यही अंतर है। गरीब का बेटा थाली बजा करके घर आएगा और नेता का बेटा विदेश में जाकर के गरीब का खून चूस करके पढ़ाने का काम करता, यही अंतर है। समानता है कहाँ? और यह अंतर कौन किया? ये हम लोग भी कहीं न कहीं दोषी हैं। चूंकि इसलिए दोषी हैं कि हम लोग आज तक जगे नहीं हैं। हम लोग आज तक जो वोट दिए ना, दारू और मुर्गा में दिए। मास्टर साहब सही बोल रहे थे, संविधान की बात। आज तक हम लोग 200-300 रुपया में वोट देने का काम किए। आज तक हम लोग मंदिर के और मस्जिद के नाम पर वोट देने का काम किए। मंदिर बना दिया। भैया मंदिर बना देने से काम चलेगा क्या? झारखंडी बचेगा हो? झारखंडी ऐसे बचने वाला नहीं है। झारखंडी तब बचेगा जब झारखंड का बेटा का मंदिर बनेगा, शिक्षा का मंदिर बनेगा, स्वास्थ्य का मंदिर बनेगा, तब जो है सो विकास कहा जाएगा। यहाँ तो मंदिर के नाम पर लगाया जा रहा, मस्जिद के नाम पर लगाया जा रहा, जाति धर्म के नाम पर लगाया जा रहा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लगाया जा रहा। ये बहुत दुख का विषय। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान से मुस्लिम को यहाँ से भगा देगा? हम उनका गुलाम रहेंगे 12 साल। कोई नेता अगर यदि हिंदुस्तान में अगर यदि है कि यहाँ से मुस्लिम को भगा देगा, तो हम उनका 12 साल गुलाम रहेंगे उनका घर में। कोई नेता ऐसा नहीं है। वो करता क्या है? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो है सो अपना वोट बैंक बनाने का काम करता है, और वोट बैंक बना करके मलाई खाने का काम करता है। और जब विधायक मंत्री बनता है तो सबसे पहले सदन में जा करके बोलता है सेक्रेटरी को कि कौन गोदाम में कितना माल है, गोदाम का माल का हिसाब दीजिए, और अपना जेब भरने का काम करता है, और अपने बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाने का काम करता है, और फैक्ट्री खोलने का काम करता है। यही नेता और मंत्री का काम है। इससे क्या झारखंडी का विकास होगा? वो अपना विकास में लगा हुआ है, अपना बेटा का विकास में लगा हुआ है कि आज हम विधायक मंत्री हैं, कल मेरा बेटा बेटी कैसे विधायक मंत्री बनेगा, उसका चिंता है। झारखंडी का चिंता नहीं है। झारखंडी का चिंता अगर यदि कोई कर सकता है, उनका नाम है झारखंड का माटी, झारखंड का बेटा, गरीब का बेटा, उनका नाम है जयराम महतो। वही कर सकता है। कारण यही है कि वो दुख को जानता है। अभी मास्टर साहब ने बोल रहे थे कि झारखंड का जो बेटा जो है, उनका बाप क्रांतिकारी पुरुष था, और क्रांतिकारी आंदोलन करते उनका बाप का जीवन चला गया इस दुनिया से। उनका बाप का ब्लड उनका बेटा में आया। आज वही ब्लड जो है सो पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष को हिलाने का काम किया है। पूरे भारतवर्ष में उनका डंका बज रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि मुंबई में जो है जाकर के डंका बजाने का काम किया। अभी भैया दिल्ली में है, जो दिल्ली में डंका अभी बजाएगा लाल किला पर। अभी 5 नवंबर को बेंगलोर में डंका
डंका बजेगा, और आने वाले समय गुजरात में भी डंका बजेगा, और आने वाले समय 29 जो राज्य है और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह डंका बजाने का काम करेगा। वो पूरे भारत को हिलाने का काम करता है। इसलिए नेता लोग बोलता है कि जयराम महतो को मरवा दिया जाए। ये कुर्मी का पार्टी है, तो हम कौन कुर्मी है? काजल यादव कौन कुर्मी है? कोडरमा का मनोज यादव कौन कुर्मी है? रिजवान अंसारी कौन कुर्मी है? उन लोगों से पूछिए। आपका गांव, आपका टोला में तोड़ने के लिए आएगा। आज तक उनका बात पर वोट दिए, आज बल मेरा बात पर वोट दीजिए, तब चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आज तक जो वोट दिए 1952 से लेकर के, वो अपना बुद्धि भरोसा पर वोट नहीं दिए, दूसरे के कहने पर वोट दिए। आज हम बोल रहे हैं, अब हमारा नाम पर वोट दीजिए, टाइगर जयराम नाम के पर वोट दीजिए, झारखंडी के नाम पर वोट दीजिए। ये लूटने वाला नहीं है, ये गरीबी की हालात को जानता है। आज ये पढ़ा लिखा इंसान है। बहुत नेता है जो 16 दूनी 8 है, वो झारखंड का विकास क्या कर सकता है? इसलिए जयराम भाई आज बोलते हैं कि दिल्ली को हिलाने के लिए मुझे 2 सीट दे दीजिए। मैं दिल्ली को कैसे हिलाएंगे वो हम जानते हैं। तो झारखंडी का बेटा है, झारखंडी का खून है, और माटी का बेटा है, और मांग भात खा करके दिल्ली को हिलाने का काम करेंगे। वही नहीं बोल रहा, ये आपको देना पड़ेगा, हम सबों को देना पड़ेगा। अब रांची को हिलाने के लिए, अब रांची हिलाने के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे जो मास्टर साहब बोल रहे थे कि दारू और मुर्गा पर हम लोग वोट मारने का काम करेंगे। तो ना दिल्ली हिलेगा, ना रांची हिलेगा, ना आपका सारठ हिलेगा, ना आप हिलिएगा, ना आपका जबरदह हिलेगा, ना आपका सिमलगढ़ा हिलेगा। इनको हिलाने के लिए जबरदह में तो कल से देख लिए रणधीर सिंह वो सब पीछे घूरता है। आपको हिलाने के लिए भैया ठीक है, रणधीर सिंह सब घूरेगा। ठीक है सर, रणधीर सिंह का पीछे हम भी थे, रणधीर सिंह का पीछे हम भी थे, सारा जवान था। कारण यही है कि इतना शोषण किया, अंग्रेज भी उतना शोषण नहीं किया कि जितना शोषण किया। सर सही बोले, आप जो बात बोले, आपका बात को मैं अमल करता हूँ, नमन करता हूँ कि इतना शोषण किया। जब अंग्रेज आया था भारत, 200 वर्ष राज का प्लानिंग करके आया था, तो उस तरह का शोषण जो किया, उससे बड़ा ये शोषण करने का काम किया है और शोषण कर रहा। आज कैसे लगाता है? हिंदू मुस्लिम के नाम पर लगाने का काम है, मंदिर मस्जिद के नाम पर लगाने का काम है। भैया ये बिजनेस कब तक चलेगा? ये बिजनेस कब तक चलेगा? और गरीबों के बीच में 200-500 का बिजनेस कब तक चलेगा? ये शोषण करने का सबसे बड़ा एजेंडा, ये शोषण किया जा रहा है। मास्टर साहब का बेटा अगर यदि इंजीनियर बन रहा है, अगर पैसा घट रहा है मास्टर साहब का, तो वहां 10,000 रुपया मदद नहीं करेगा। मदद कहां करेगा? मदद करेगा दारू और मुर्गा में, मदद करेगा मंदिर और मस्जिद में, मदद करेगा जिसमें फूटेगा समाज, टूटेगा समाज, उसमें मदद करेगा। तो ये मदद नहीं हुआ, ये गुलामी का जंजीर में ले जा रहा है, ये गुलामी की जंजीर में आपको ले जा रहा है, गुलामी की जंजीर में धकेलने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ सभा हो रहा है जबरदह में, अभी रात में टेलीफोन आएगा, सुबह जो 800 कार्यकर्ता भेजेगा, जो ये समाज को फिर कैसे तोड़ा जाएगा। अभी अनर्गलर बात बोलेगा। हम पूछते हैं माननीय साहब से, कौन जाति धर्म के लोगों को गाली नहीं दिया, कौन जाति धर्म के लोगों को नहीं पीटा? भैया आप भारतीय संविधान धारा के तहत जो आप शपथ लिए हैं, क्या यहाँ के जनता को पीटने के लिए, यहाँ के जनता को गाली गलौज करने के लिए, यहाँ के माँ बहन करने के लिए अभी यही काम कर रहे हैं? ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। आपको इसलिए नहीं चुना गया है, आपको चुना गया है इसलिए कि हमारा ये विधानसभा आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। रोड और पुल पुलिया बना देने से विकास नहीं हो जाता है, क्योंकि रोड और पुल पुलिया में तो आप 50% कमीशन लेते हैं। जितना योजनाएं चल रही है सब में आप पार्टनर हैं, आपका पैसा से कहां से आता है? अब अभी अरुण भाई बोल रहे थे, आपका घर में 6 गो मशीन नहीं बैठा हुआ है, क्या पैसा छापते हैं और बांटते हैं? ये गरीब का पैसा है, ये चित्रा कोलवरी का पैसा है। अभी चापाकल का बोरिंग हो रहा है, चापाकल का बोरिंग में सारण विधानसभा क्षेत्र का जनता का वहां बैनर लगेगा, फोटो लगेगा, या मान्य साहब का फोटो लगा करके वोट बैंक बनाने का काम करता है? भैया यहाँ के विस्थापित लोगों का पैसा है, ईसीएल का पैसा है। आपको तो अनुशंसा करने के लिए यहाँ का जनता रखा ही है,
आप बोलते हैं हम अनुशंसा करते हैं, चापाकल देते हैं। आप कौन सा धान और चावल बेच करके चापाकल बोरिंग कराने का काम करते हैं, रोड बनवाने का काम करते हैं। यदि आप धान चावल बेच करके काम कराने का काम करते हैं, ये तो सरकार का फंड है, ये तो जनता का फंड है, आम पब्लिक का फंड है, उस पैसा से काम होता है। और यदि आप धान चावल बेच करके यदि काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तो बोलते हैं हम महान हैं। कैसे शोषण किया जा रहा है, कैसे वोट बैंक का बनाया जा, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का जमीन गया, यहाँ का विस्थापित हुआ, उनका माँ बहन आज दूसरा का जमीन पर रो रहा है, मर रहा है, और बोर्ड लगा करके बोलता हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं, ये शोषण कर रहा है। इससे बड़ा शोषण जो है सो पूरा भारतवर्ष में अंग्रेज ऐसा शोषण नहीं किया था। इसलिए हम आप लोग के बीच में रात में आए हैं। आप लोग से मेरा निवेदन है, विनती है कि हम भी बहुत शोषण हुए हैं, बहुत पीड़ित हुए हैं, और आर्थिक शोषण तो इतना हुए जिसका कोई हिसाब नहीं है। उठने नहीं दे रहा, 3 फीट अगर यदि उठ गया तो 1.5 फीट काट दिया। वही है अंग्रेज का, और खेल का नीति यही है। इसलिए आप जान लीजिए कि यहाँ किसी को उठने नहीं देगा, न उठने देगा न बैठने देगा। इसलिए अपना वोट जो है, आपका जो वोट है, अपना वोट का अगर वो हम लोग को उठने नहीं दे तो उसको हम लोग बैठने नहीं देंगे। महत्व को समझिए, नारा लगेगा हम और अपना जीवन में जो भी काम कीजिएगा, मिशन के तहत काम नहीं कीजिएगा भैया तो काम नहीं होगा। आप जगिए, हम बार बार बोल रहे हैं, आप जगिए, परिवार को जगाइए, गांव को जगाइए, पंचायत को जगाइए। इसी पंचायत के लोग आपका गांव में आएगा और बोलेगा वोट इधर दीजिए, ये काम कर दिया, तार लगा दिया, गाछ लगा दिया, तालाब कर दिया, फलना कर दिया, ढकना कर दिया, ये सब बात बोलेगा। क्या वो चावल और धान बेच करके किया? वो तो पैसा है हमारा, आपका, जबरदस्त का। ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? पेट्रोल 32 रुपया लीटर है। क्या आपको 32 रुपया लीटर में पेट्रोल मिलता है? बताइए। 100 रुपया लीटर है, 110 रुपया लीटर है। वह टैक्स का जो पैसा जाता है, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, वही पैसा से यहाँ रोड बनता है, तालाब बनता है। वही पैसा वो अपना घर से चावल और धान बेच करके बनाने का काम नहीं करता है। लेकिन हम लोग के अंदर जो कमजोरी है, वह कमजोरी को इतना 1952 से लेकर के आप तक छिपाएं। अब मेरा विनती है, आप लोगों से निवेदन है, और हम भी संकल्प करके जो आसो आप लोगों के बीच में आए हैं कि अपना बहुमूल्य मतदान, हम लोगों के पास एक ही सब पावर है, दूसरा कोई पावर नहीं है। ये वोट ही पावर है। वोट के बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, आपका पैर आके पकड़ेगा, जितना आदमी का पैर पकड़ा उतना आदमी को भस्म कर दिया। अभी हम अरुण भाई का पैर पकड़ेंगे ना, तो अरुण भाई का पैर पकड़ेंगे तो पैर जैसे छुएंगे वो भस्म होगी। यही खेला होगा, परिवार को लगा देगा। वो तो जानता है, एक बार मंत्री विधायक बनता है नेता, उनका 7वां जनरेशन तक चलते रहता है, पेंशन आते रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है। भैया आप गरीब हैं तो आपका एसेट कैसे बन जाता है? 40 गो गाड़ी आपका कैसे लग गया? 7 गो फैक्ट्री आपका कैसे हो गया? फैक्ट्री में पार्टनर कैसे हो गए? आप बोलते हैं विकास, यहाँ तो जयराम महतो मांड भात खाता है और वो बोलता है वो लोग तो मलाई खाता है। दोनों में अंतर नहीं है। आज जयराम महतो के ऊपर सब नेता का, झारखंड बोलिए, भारत बोलिए, सब नेता का नजर इसलिए है। नजर रहने का कारण यही है कि अब हम लोग को बचने नहीं देगा। मेरा सारा पोल खोल देगा। मेरा सारा जितना पोल है, जितना छिपा हुआ है, सारा पोल खोलने का काम करेगा। उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। इसलिए जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। इसलिए भैया, एक और टाइगर जयराम महतो बनने से नहीं होगा। प्रत्येक घर में ये सब, प्रत्येक घर में टाइगर जयराम महतो पैदा होना होगा। प्रत्येक घर में जयराम महतो बनना पड़ेगा। प्रत्येक गांव में जयराम महतो बनना पड़ेगा। प्रत्येक टोला में जयराम महतो बनना पड़ेगा। प्रत्येक पंचायत में जयराम महतो बनना पड़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में जयराम महतो बनना पड़ेगा। तब तो जयराम महतो का हाथ मजबूत होगा भैया। उनका हाथ को मजबूत करने के लिए हम सबों को लगना पड़ेगा।
जब तक हम लोग लगेंगे नहीं, यहाँ गणेश मंडल, अरुण महतो, काजल यादव 3 आदमी से क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है। सब आदमी को यहाँ तो डरता है, फेसबुक व्हाट्सएप में लाइक करने से डरता है। हमारा समाज कैसे तोड़ करके रखा है, लाइक करने से डरता है, कमेंट करने से और डरता है, और शेयर करने से बोलता है कि टाइम बम आवाज हो जाएगा। इतना डर है, ये डर को अंदर से निकालना पड़ेगा। कहता है, कहावत में कहा गया है कि सत्य और असत्य का जब लड़ाई जब हो रहा था मैदान में, तो सत्य का फौज जो है सो कम था और असत्य का फौज ज्यादा लंबी होगी। कारण यही था कि असत्य का पीछे जो होता है ना, उसमें मूर्खों का भी झुंड है। असत्य का पीछे मूर्खों का भी झुंड है। तो इस बात को भैया समझना पड़ेगा, और समझ करके माथा में रखने से नहीं होगा। आपका गांव, आपका टोला, आपका मोहल्ला, आपका पंचायत, आपका घर परिवार में निकालना पड़ेगा। अभी बोल रहा ना पूरा झारखंड में ही बोलता है कि जयराम महतो का जो पार्टी है वह कुर्मी का पार्टी है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि सारण विधानसभा क्षेत्र में 1500 कुर्मी है, तो 1500 कुर्मी क्या कर लेगा? तो हम उनको जवाब यही देते हैं कि 1500 कुर्मी क्या कर लेगा? तो विनोद महतो का प्रतिमा लगा हुआ है तोपा में, आपका प्रतिमा क्यों नहीं लगा? विनोद महतो तो अकेले था। विनोद महतो का नारा था, पढ़ो और लड़ो, नारा यही था। इसलिए एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आज निर्मल महतो, विनोद महतो जो काम करके गया है इस झारखंड के लिए, वह दुनिया में दूसरा कोई नेता को करने में समय लगेगा और नहीं कर पाएगा। अगर यदि कोई कर पाएगा तो उनका नाम है टाइगर जयराम महतो, वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कारण यही है कि उनका पेट का चिंता नहीं है, न खेत का चिंता है, उनको तो मलाई का चिंता है। तो झारखंडी का चिंता क्या करेगा? और यहाँ जबरदह का चिंता क्या करेगा? यहाँ 4 गो दलाल भेजेगा जो इस पंचायत का वोट का टेंडर लिया है। वो सुबह आएगा, जो रात में कौन आया था उल्टा पुल्टा बोल रहा था, वो लोग जयराम महतो का ये है, रखेल है, दिस दैट बहुत बोल करके जाएगा। वो तो टेंडर लिया है, आज वो टेंडर उनका रद्द हो रहा है। वो टेंडर बचाएगा कैसे? हमने तो बहुत जगह जाकर के कल बोला, असनबोनी में कल बोल रहे थे कि इस बार टेंडर 2024 में टेंडर नहीं चलेगा, और जितना दलाल लोग टेंडर लिए हैं वह टेंडर आप घर में रखिएगा। ये टेंडर का काम घर में रखिएगा और निकल करके भूल से भी बाहर नहीं आइएगा। ये खेला होगा। आज जनता झारखंडी जाग गया है और अब जाग करके मतदान करेगा। हमारे पास तो एक ही मतदान है और ये सबों के पास एक मतदान है। अब वो 3000 मतदान का ठिका ले लिया और 10 लाख टका ले लिया कि हम सब वोट दिला देंगे आपका झोली में। ऐसा खेल होता है, उस खेल में फंसना नहीं, दारू और मुर्गा में फंसना नहीं। जागरूक होकर के वोट दीजिए, अपना परिवार को समझाइए, गांव को समझाइए, और अगल बगल में बोलेगा, अगल बगल में आपको बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा। जो भालू मार दिए, सियार मार दिए, बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन वो मारा है कुछ नहीं। वो मारा है कुछ नहीं, मारा है किसको? तो झारखंडी को मारा। आज आगे हम लोग को बढ़ने क्यों नहीं दे रहा? अभी मास्टर साहब बोल रहे थे कि आज आगे नहीं बढ़ने देने का कारण यही है कि जब आगे बढ़ जाएगा ना, तो मेरा झोला कौन ढोएगा, मेरा स्टेज में भाषण कौन देगा, मेरा झंडा कौन ढोएगा, जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा। हम लोग को आज तक जो रखा है तो झंडा ढोने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए, भाषण देने के लिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं, इससे बड़ा और कुछ नहीं। और राशन सारा जब आया तो राशन वो अपना पैकेट में भर करके जो है सो अपना बाल बच्चा को सुखी संपन्न करने का काम। मान्य साहब को एक ही चिंता है कि हम 2024 में चुनाव कैसे जीतेंगे। बोरिंग गाड़ी में अपना फोटो, तालाब में अपना फोटो, रोड में अपना फोटो, गाड़ी में अपना फोटो, आपका बिल्डिंग में अपना फोटो। उनका एक ही चिंता कि हम चुनाव जीतेंगे कैसे। यहाँ का जनता का चिंता नहीं है, यहाँ का कार्यकर्ता का चिंता नहीं है, उससे उनका भला। उनका चिंता है कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, पेट मेरा कैसे भरेगा, आगे हम कैसे बढ़ेंगे,
कल मेरा आने वाला समय में मेरा बेटा विधायक कैसे बनेगा, मेरा बेटी विधायक कैसे बनेगी, मेरा परिवार विधायक कैसे, उनका चिंता। झारखंड का हम बार बार बोल रहे हैं कि झारखंड का आज का डेट में कोई चिंता अगर यदि कर सकता है तो उन्हीं का नाम है टाइगर जयराम महतो। वही चिंता कर सकता है। इसलिए चिंता कर सकता है कि उनका पिताजी जो थे वह क्रांतिकारी पुरुष थे और वह क्रांतिकारी पुरुष का ब्लड उनका शरीर में है। इसलिए आज वो क्रांतिकारी बन करके जो है सो आज पूरे भारत को जो है सो जगाने का काम कर रहा है, झारखंड को नहीं। और हम लोग अगर यदि यहाँ नहीं जगेंगे तो आने वाला समय हम लोग का जो बाल बच्चा होगा, हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है वह बहुत तकलीफ में होगा। आज तो हम लोग खड़ा होकर के इतना बोल भी लेते हैं, लेकिन आने वाला समय जो बाल बच्चा होगा ना, इतना नहीं बोल पाएगा। कारण और करप्शन बढ़ जाएगा और शोषण बढ़ जाएगा। इसलिए इसका निदान निकालने के लिए आज चुनाव आयोग क्यों एगो नोटा बटन दे दिया। नोटा बटन इसलिए दिया कि यदि आपको कोई उम्मीदवार को पसंद अगर यदि नहीं करते हैं तो आप नोटा में डाल दीजिए, ताकि पता चलेगा चुनाव आयोग को तो इस क्षेत्र में, इस पंचायत में, इस बूथ में नोटा बटन में इतना वोट आया, कोई उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहा। आज वही पूरा भारतवर्ष में हम लोग के लिए नोटा अभी बन करके आया है, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। एक बार उनका हाथ को मजबूत अगर यदि कर दीजिएगा तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। कारण उनको सारा कुछ जाना हुआ। कोई भी विधायक, एमपी, एमएलए जितना बैठा हुआ है सदन में, एक भी हमको बता दीजिए जो पीएचडी करके आया, और कोई आया भी है तो उस 16 दूनी 8 करके आया। वो पैसा के बल पर करके आ गया है। अभी यहाँ झारखंड का भला कैसे होगा? अगर जबरदहा गांव में 70% आदमी बाहरी आदमी रहे तो 30% का भला देखने चाहेगा वो? 30% का भला वो देखने नहीं चाहेगा। आज झारखंड में 70% नेता जो है वह बाहरी नेता। अभी दुमका लोकसभा वो बिहार का है। यहाँ को जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वह छत्तीसगढ़ का है। संजय सेठ हरियाणा का है। तो उनका क्या दर्द होगा? उनको तो मलाई खा करके, मलाई चूस करके जाने का काम है, अपना पेट भरने का काम है, 10 को फैक्ट्री लगाने का काम है। तो कैसे हो? झारखंडी का विकास नहीं हो सकता। और आज तक झारखंड में जितना भी सरकार बनी, सारा सरकार यही किया कि यहाँ का जनता को कैसे खोखला किया जाए। यहाँ सामने में, दूर का तो बात छोड़िए, यहाँ सामने में चित्रा कोलवरी है और चित्रा कोलवरी में नियम है, कोलवरी में 20 किलोमीटर तक शिक्षा, पानी, बिजली फ्री। उसका बिल पेमेंट करेगा ईसीएल या बीसीसीएल, वो पेमेंट करेगी। लेकिन हम लोग का बिल लगता है कि नहीं? बिजली का बिल लगता है कि नहीं? शिक्षा का बिल लगता है कि नहीं? कल से पानी का बिल लगेगा। पानी का भी बिल जो आसो रसीद कटाना चालू हो गया है, उसका भी बिल देना पड़ेगा। पानी भी पीजिएगा तो पैसा दे करके पीना होगा। बिजली जो जल रहा पैसा दे करके जलाना होगा। तो सारा तो पैसा का खेल है। तो हमारा यहाँ ईसीएल जो कोलवरी है वो फ्री किनका है? जो वहाँ का नेता है उनका बिजली फ्री है, उनका एसी फ्री है, उनका गाड़ी फ्री है। वो गाड़ी में चलेंगे डीजल फ्री है और पैसा महीना में 1 करोड़ रुपया फ्री है। 1 करोड़ रुपया फ्री है। तो आपको 200 और 500 क्यों नहीं दे?